कि हमारी ना एक ही आइडेंटिटी नहीं होती है। वी हैव रियल सेल्फ को चूज़ करना बंद कर देते हो और वो बनने लगते हो। ऑलवेज रिमेंबर, अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड यू कैन। What if I tell you you are not really being yourself? Not because you are fake, but because you actually never taught who you are. Hi everyone and welcome back to my channel again. So आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी रिलेटेबल रहेगा फॉर दोज जो अभी टीनेज में है या फिर जो अपनी 20s में भी एंटर किए हैं. सो द टॉपिक इज़ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन इन टूडेज़ वर्ल्ड. क्योंकि बिकॉज समवेयर वी आर लॉस्ट, हमें नहीं पता होता कि हम एक्चुअली हैं क्या. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. बट वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक यू ऑल टू नो दैट आई एम अ करियर काउंसलर बाय प्रोफेशन एंड मैं 1-on-1 पर्सनल करियर काउंसलिंग सेशंस भी डिलीवर करती हूँ फॉर दोज हु जस्ट पास देयर 12th स्टैंडर्ड एंड दोज हु आर अबाउट टू enter their 11th standard. You are confused about your stream, you are confused about your course, आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, कैसे आप उसको ऑप्ट कर सकते हो. मैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छी खासी गाइडेंस देती हूँ. हेयर आर माई डिटेल्स, सो यू कैन रीच मी आउट एंड मैं अपनी डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पर शेयर कर दूँगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो सबसे पहले एक चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी कि इतना मोस्टली सबको ये पता होगा कि हम हर जगह अपनी एक अलग आइडेंटिटी शो करते हैं, अलग तरीके से एक्ट करते हैं. फ्रेंड्स के सामने आप अलग तरीके से एक्ट करोगे, फैमिली के सामने अलग तरीके से, एंड सोशल मीडिया पे तो हम बिल्कुल ही अलग तरीके से एक्ट करते हैं. वी एक्ट सो कॉन्फिडेंट ऑन इंस्टाग्राम. हम इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, लेकिन इन रियलिटी व्हाट डू? वी ओवर थिंक, है ना. एवरीवन यूज टू ओवर थिंक. बट जब आप अकेले बैठे रहते हो अपने आप के साथ 10-15 मिनट अकेले टाइम स्पेंड करते हो, देन यू रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली कन्फ्यूज्ड अबाउट हु यू एक्चुअली आर. नाउ हेयर्स अ साइकोलॉजिकल इंसाइट, जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि आर आइडेंटिटी इज़ एक्चुअली शेप्ड बाय द इन्वामेंट. हमारा जो आसपास का इन्वामेंट है उसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी शेप होती है. एंड इसे कहते हैं सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, जिसमें होता है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम एक्चुअली क्या बन रहे हैं. द मोस्ट इंट्रिगिंग पार्ट अबाउट दिस इज़ कि जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है तो हमारा जो ब्रेन होता है उसी टाइम हमारा एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा होता है. इसके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है कि जब हमारे एक्शंस हमारे रियल फीलिंग्स के साथ मैच नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस. एंड उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. यू कैन चेक आउट द वीडियो कॉग्निटिव डिसोनेंस के ऊपर. नाउ कमिंग टू द ट्रूथ शिफ्ट. और यहाँ पर हेयर्स द ट्रूथ इज़ कि हमारी ना एक ही आइडेंटिटी नहीं होती है. वी हैव मल्टीपल वर्जन्स ऑफ आवर सेल्फ. सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती है, हमारे कई सारे अलग अलग वर्जन्स होते हैं. और जो कि दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें कोई दिक्कत है, नो, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. बट पता है प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि जब आप अपनी रियल सेल्फ को चूज़ करना बंद कर देते हो और वो बनने लगते हो जो आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं. दैट शुड नॉट बी डन. बट आगे क्या सॉल्यूशंस है इसके वो भी मैं बताऊंगी. लेकिन दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने लगते हो. आप वो दिखाई नहीं पाते जो आप रियल में हो. हेयर कम्स द सोल्यूशन पार्ट. नाउ मैं आपको बताऊंगी कुछ सॉल्यूशंस कि आप अपनी असली आइडेंटिटी को कैसे पहचान सकते हो या फिर कैसे उसको लूज़ होने से रोक सकते हो, उसे खोने से रोक सकते हो. नंबर 1 पॉइंट इज़ स्टार्ट नोटिसिंग फ्रॉम वेयर. कुछ चीज़ों को ना आपको ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व योर सेल्फ होल डे. यू हैव टू ऑब्जर्व वेयर डू यू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग. कब आपने अपने आप में बोलना कुछ चीज़ों के लिए बोलना बंद ही कर दिया या फिर कम कर दिया. दूसरी चीज़, वेयर डू यू चेंज योर ओपिनियन फर्स्ट जस्ट टू फिट इन. अपने आप को सिर्फ फिट इन करने के लिए आपने अपने ओपिनियंस ही बदल दिए.
डोंट फॉरगेट दिस, दैट जो अवेयरनेस होती है वो एक फर्स्ट स्टेप है, एंड यू कैन नॉट फिक्स व्हाट यू डू नॉट नोटिस, रिमेंबर दैट। हियर कम्स द सेकेंड पॉइंट, जो कि ये कहता है क्रिएट नो जजमेंट टाइम फॉर योर सेल्फ। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में भी ये चीज़ बोली है एंड मोस्टली बोलती हूँ कि स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ एज मच एज यू कैन। एटलीस्ट अगर आप अपने साथ 10 to 15 मिनट्स भी स्पेंड करोगे, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। लेकिन देयर शुड बी नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया एंड नो वैलिडेशन, जस्ट यू। जस्ट आस्क योर सेल्फ वॉट डू आई एक्चुअली फील राइट नाउ, एंड आपको वहीं से जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। नंबर थर्ड पॉइंट इज़ एक्सप्रेस स्मॉल ट्रूथ्स। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ओके सो यू डोंट नीड अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्टेड स्टार्ट स्मॉल। जैसे कि शेयर योर रियल ओपिनियंस, कोई भी रियल ओपिनियन आप अपना शेयर कर सकते हो। से नो व्हेन यू वांट टू, नो कहना सीखो, स्पेशली तब जब आपको कोई काम नहीं करना है। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस डज नॉट कम्स फर्स्ट, expression does. That's all for this video. I hope you will like it. And मैं conclusion में इतना ही कहना चाहूँगी कि ask this question to yourself. If no one judge you, what kind of person you would be? मैं अपनी Instagram पे एक स्टोरी शेयर करी थी because I was actually confused कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो डालूँ। मुझे इसी टॉपिक का एक सजेशन आया था, सो आई थॉट कि लेट्स मेक अ होल वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो अगर आपको पसंद आया हो, hit the like button and please share this as much as you can. Don't forget to subscribe to my channel. मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार with another interesting topic. Till then, take care. Bye bye.